Assalamu alaikum, this is Zishan Pakistani and today we are going to talk about the three most important words. Number 1 few, number 2 a few, number 3 the few. तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इनको हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैसे हम इनको यूज़ करते हैं और ये क्या रोल प्ले करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में और इनको फ्लुएंटली बोलने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो चलें इनको वन बाय वन करके देखते हैं। नंबर 1 पे हम देखेंगे फ्यू को, नंबर 2 पे देखेंगे अ फ्यू को और नंबर 3 पे देखेंगे द फ्यू को। तो चलें देखते हैं जी। तो यहाँ पे देखें पॉइंट नंबर 1 पे मैंने बोला कि फ्यू को काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं। ठीक है, वो नाउन्स कौन से हो सकते हैं? वो किताबें हो सकती हैं, वो पेन हो सकते हैं, वो इसके अलावा फैंस यानी पंखे वगैरह हो सकते हैं, उसके बाद माउस वगैरह किसी का हो सकता है, उसके बाद कंप्यूटर हो सकता है। यानी इस किस्म के जो नाउन होते हैं जो काउंटेबल हैं उनके साथ हम इसको यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 पे देखें वर्ड की वैल्यू 0 के बराबर होती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि मुझे कुछ सिक्के उधार दे दें, तो मैं उसको क्या कहता हूँ कि आई हैव फ्यू कोइंस, के मेरे पास इतने कोइंस हैं कि जो ना आपके काम आ सकते हैं ना मैं आपको उधार दे सकता हूँ। तो इस किस्म के सेंस में हम फ्यू का यूज़ करते हैं। नंबर 3 ये नेगेटिव होता है, यानी ये नेगेटिव सेंस रखता है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एग्जांपल्स को देखते हैं। नंबर 1 पे आएँ, मैं इंग्लिश के कुछ अल्फाज बोल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं किसी कॉल सेंटर पे जाता हूँ, वो कहता है जी हमें वो लड़के चाहिए जो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाके क्या कहता हूँ कि मैं इंग्लिश के कुछ अल्फाज बोल सकता हूँ। तो भाई आपकी मेहरबानी आप वहाँ पे ना जाइएगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट, उनके क्राइटेरिया के मुताबिक फ्यू वर्ड्स या फ्यू लेटर्स नहीं चलने वाले। भाई वो कह रहे हैं कि बंदे हमें वो चाहिए जो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि मुझे फ्यू वर्ड्स, कुछ अल्फाज या कुछ वर्ड्स आते हैं तो मैं उनके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं हूँ। यानी कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी है इंग्लिश के वर्ड्स की कि मैं सिर्फ ये समझ लें कि थोड़ा बहुत बस धक्के के साथ मैं कुछ 2 4 5 7 8 या 10 वर्ड्स बोल सकता हूँ, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं उनके क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो नहीं काम कर सकता। तो 2 3 या 4 फ्यू वर्ड्स से काम नहीं चलेगा। तो मैंने बोला था ना कि ये फ्यू जो है वो बिल्कुल 0 के बराबर होता है। यानी ऐसी इतनी क्वांटिटी आपके पास किसी चीज़ की होती है कि आप उससे ना कोई काम कर सकते हैं ना किसी की कोई मदद कर सकते हैं। देखें, आई कैन स्पीक फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोल सकता हूँ लेकिन मैं कॉल सेंटर पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास उसकी क्वांटिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। इंग्लिश के वर्ड्स, वोकैबुलरी, नॉलेज मेरे पास ना होने के बराबर है। तो आई होप इट्स क्लियर। पॉइंट नंबर 2 देखें, क्लास में चंद लड़के हैं। अब देखें 100 लड़कों की क्लास है, 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, लेकिन आप उनको कहते हैं जी आपने संडे वाले दिन भी आना है। संडे वाले दिन आप आते हैं कॉलेज में या स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी, तो आगे आप देखते हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं जी, क्लास में 3 4 बच्चे हैं। अब कहाँ 100 क्लास की जो तादाद है और कहाँ पे 2 3 बच्चे हैं, तो क्या कि 2 3 बच्चों को आप पढ़ाएंगे? नहीं, आप बोलेंगे यार इनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा, इनकी तो तादाद ही इतनी कम है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं इंग्लिश में तो उस वक़्त हम फ्यू का यूज़ करते हैं। भाई ना होने के बराबर 0। देयर आर फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। अब क्लास में बहुत ही चंद बच्चे हैं कि जिनको ना तो पढ़ाया जा सकता ना उनकी क्लास ली जा सकती है। ठीक है, 0 के बराबर। तो इस किस्म के सेंटेंसेस में हम फ्यू का यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे आए, उसके पास चंद सिक्के हैं। अब देखें चंद सिक्के हैं भाई, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़का आया मेरे पास, वो मुझे कहता है भाई मुझे 500 जो सिक्के हैं उनकी ज़रूरत है, 500 सिक्के मुझे चाहिए। तो मैं उनको क्या करता हूँ जी, मैं उनको उस लड़के को निकाल कर 3 सिक्के दे देता हूँ जी। मैं उसको जो डोनेट कर रहा हूँ 2 सिक्के। अब वो मेरे मुंह की तरफ देखेगा, यार मैंने इससे 500 सिक्के मांगे हैं, ये मुझे 2 सिक्के दे रहा है। सो मतलब ये हुआ यहाँ पे कि मेरे पास इतने सिक्के हैं कि 0 के बराबर है। मैं ना उसकी मदद कर सकता हूँ, ना उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, ना उसकी डिमांड के मुताबिक पूरा उतर सकता हूँ। तो ये इसीलिए हम फ्यू का यूज़ करते हैं
कि ज़ीरो के बराबर जब कोई चीज़ हमारे पास हो तो हम कहते हैं कि आई हैव फ्यू कोइंस कह सकते हैं। या यहाँ पे देखें नंबर 3 पे जो लिखा है उसके पास चंद सिक्के हैं, ही हैज़ फ्यू कोइंस, भाई उसके पास इतने सिक्के हैं बिल्कुल थोड़े से, ज़ीरो के बराबर, वो तुम्हें क्या देगा। तो आई होप इट्स क्लियर कि आपको पता चल गया कि जब हमारे पास किसी चीज़ की क्वांटिटी इतनी हो कि हम किसी को ना वो दे सकें ना किसी की मदद कर सकें, बिल्कुल ज़ीरो लेवल की ना होने के बराबर, ठीक है, तो उस वक्त हम फ्यू का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। और फ्यू को कब यूज़ करते हैं? काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ। तो आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं जी इसका पॉइंट नंबर 4। ज़िशान के पास कुछ किताबें हैं। मिसाल के तौर पर ज़िशान लड़का है, तो अब ज़िशान के पास मान लीजिए 2 या 3 किताबें हैं, उसकी जो कंपलसरी किताब बुक्स होती हैं वो है। तो उसको कोई फ्रेंड आ जाता है, वो आके कहता है ज़िशान भाई मुझे 3-4 किताबें चाहिए। अब यार उसके खुद के पास 3 है और वो भी कंपलसरी जो उसकी चीज़ें किताबें हैं जो वो सिलेबस की हैं, तो वो तुम्हें क्या 3-4 देगा। तो पता चला कि जब ज़ीरो लेवल के चीज़ें जो हमारे पास ज़ीरो लेवल की चीज़ें होती हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम फ्यू का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं नंबर 4, ज़िशान के पास कुछ किताबें हैं। ज़िशान हैज़ फ्यू बुक्स, यानी उसके पास इतनी किताबें हैं वो किसी को नहीं दे सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स आई होप इट्स क्लियर। तो देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 2, अ फ्यू। जी, पॉइंट नंबर 2 इसका देखते हैं आगे, अ फ्यू। अ फ्यू इससे पहले डिस्कस किया था वर्ड फ्यू, और अब डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2 यानी अ फ्यू। रूल्स देखते हैं सबसे पहले अ फ्यू को कैसे यूज़ करते हैं डेली कॉन्वर्सेशन में। जी, तो पॉइंट नंबर 1 देखें, ये फ्यू और अ फ्यू दोनों का पॉइंट 1 जो है वो सेम है। दोनों ही काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, अ फ्यू और फ्यू जो पहले डिस्कस किया वो, और ये वर्ड दोनों ही काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा पॉइंट नंबर 2 जो है ये डिफरेंट है उससे, फ्यू से ये पॉइंट डिफरेंट है अ फ्यू वाला। देखें जी, इस वर्ड यानी लेकिन इस वर्ड की वैल्यू ज़ीरो से कुछ ऊपर होती है। जो फ्यू था उसकी वैल्यू थी ज़ीरो के बराबर, लेकिन इस वर्ड की वैल्यू ज़ीरो से कुछ ऊपर होती है, यानी ये बिल्कुल ज़ीरो नहीं हम कह सकते, ज़ीरो से कुछ। यानी एक मिसाल है, हम किसी आदमी के पास जाते हैं, उसको हम कहते हैं भाई हमें 1000 रुपीज़ चाहिए। अब वो क्या करता है, वो हमें निकाल कर 200 रुपीज़ दे देता है। तो इसका मतलब कि उसने हमें कुछ ना कुछ दे दिया है, वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से कुछ ऊपर है। अब हम एक दो किसी और आदमी से जो है वो मांगेंगे तो अपना काम जो है वो चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि समथिंग हैव समथिंग, कुछ ना कुछ तो है ना, उसने कुछ ना कुछ तो हमारी मदद की है। देखें, इसका मतलब है कुछ ना कुछ, समथिंग। यानी उन सेंटेंसेस को हम बयान करने के लिए अ फ्यू का यूज़ करते हैं। जब हम कहें कि भाई उसने मुझे 500 रुपया, मैंने उससे 500 रुपये मैंने मांगे थे, उसने मुझे उतने 500 तो नहीं दिए, लेकिन उसने मुझे 100 या 150 रुपीज़ जो है उसने मुझे दे दिए हैं। लेकिन ये है कि मेरा चले मैं किसी और से 1-2 से लेकर जो है वो अपना काम चला सकता हूँ। जब इस किस्म की सेंस हो तो उस वक्त हम अ फ्यू का यूज़ करते हैं। मतलब कि उसने मुझे इनकार नहीं किया, ऐसा नहीं कि उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, उसने मुझे कुछ ना कुछ दे दिया है, ठीक है। तो फ्यू जो था वो उस सेंस में यूज़ किया जाता है जब वो कोई बंदा दे ही कुछ ना, ठीक है। कि अब मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास 1 या 2 किताब है, अब हम उससे मांगे कि यार हमें 2-3 किताबें दो, वो हमें क्या देगा बताएं? कुछ भी नहीं देगा। तो इस किस्म की सेंस में हम यूज़ करते हैं फ्यू वर्ड जो पहले यूज़ किया है। और जब हम उसके पास जाएं तो वो हम उससे मांगे जी हमें 10 किताबें दें, तो वो हमें क्या करता है कि वो 2 या 3 किताबें दे देता है, यानी वो बिल्कुल इनकार नहीं करता, ठीक है, कुछ ना कुछ 2-3 किताबें दे देता है। तो इस सेंस में हम यूज़ करेंगे अ फ्यू, यानी कि ही हैज़ अ फ्यू बुक्स, यानी उसके पास कुछ किताबें थी जो कि हमें उसने, यानी कि हमने मांगी और उसने हमें दे दी। तो जब कुछ ना कुछ हो उस वक़्त हम अ फ्यू का यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मैं इंग्लिश के कुछ अल्फाज बोल सकता हूँ। देखें, ये बिल्कुल अ फ्यू और फ्यू। देखें, ये फ्यू और अ फ्यू दोनों
सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ क्वांटिटी का फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे हमने ए को लगाकर इसमें तब्दीली थोड़ी सी लेके आए हैं हम, वो देखते हैं क्या। मैं इंग्लिश के कुछ अल्फाज बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। पहले जो था खाली था आई कैन स्पीक फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जिसका मतलब ये था कि वो बिल्कुल ना होने के बराबर वर्ड्स उसको आते हैं इंग्लिश के। लेकिन जब हमने अ फ्यू लगाया, इसका मतलब कि भाई गुजारा करने के लिए उसके पास इंग्लिश के वर्ड्स हैं, यानी वो कॉल कर सकता है किसी से हेलो हाय कर सकता है, इस इतनी उसके अंदर वोकेबलरी है। तो मैं इंग्लिश के कुछ अल्फाज बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे सिर्फ ए को ऐड किया, तो ए को ऐड करने से हमारी टोटल सेंस चेंज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसके पास थोड़ी बहुत वोकेबलरी है कि वो किसी से हेलो हाय कर सकता है, इंट्रो दे सकता है, किसी से गुफ्तगू कर सकता है, यानी गुजारे के मुताबिक उसके पास वर्ड्स हैं। तो जब फ्यू का हमने जिक्र किया या फ्यू को डिस्कस किया, तो फ्यू का मतलब था कि भाई उसके पास इतने हैं कि वो हेलो हाय भी नहीं कर सकता किसी से, ठीक है, जस्ट 2-4 या 5-7 वर्ड्स उसको आते हैं। और आ फ्यू का मतलब है भाई उसके पास थोड़े बहुत हैं, यानी 15, 20, 30 या 40, या उसको ये कह सकते हैं कि इंट्रो देना उसको आता है, वो किसी के साथ गुफ्तगू कर सकता है थोड़ी बहुत नॉर्मल। तो कुछ ना कुछ है भाई। आ फ्यू का मतलब भाई कुछ ना कुछ है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। पॉइंट नंबर 2 देखें, क्लास में चंद लड़के हैं। देयर आर अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। मान लीजिए क्लास में 100 बॉयज़ जो हैं अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। आप उनको कहते हैं भाई आपने संडे वाले दिन भी आना। संडे वाले दिन 100 में से आ जाते हैं 30 बच्चे। तो 30 का मतलब है कि वो बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं है। अब 30 बच्चे हैं अवेलेबल हैं क्लास के अंदर, तो उनको तो पढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं 2-3 बच्चों को तो नहीं बंदा पढ़ा सकता। पूरी क्लास के अंदर जो 100 की क्लास है, तो उसमें से 3-4 बच्चे आते हैं, उनको बंदा नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। इंसान टीचर नहीं पढ़ा सकता। क्यों कि भाई कहाँ पे 100 की क्लास और कहाँ पे 2-3 बच्चे, वो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो उनको भी छुट्टी दे देगा, जाओ जाएँ भाई, इतने बच्चों से नहीं काम चलने वाला। तो जब हम कहेंगे कि देयर आर अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास, तो इसका मतलब है कि भाई 50 या 30 या 40 बच्चे क्लास में हैं, पूरे नहीं लेकिन कुछ हैं जिनके साथ काम चलाया जा सकता है। तो जब काम चल जाए, कुछ ना कुछ हो, उस वक्त हम लगाते हैं अ फ्यू। देयर आर अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। पॉइंट नंबर 3 देखें, इसके पास चंद सिक्के हैं या उसके पास चंद सिक्के हैं। ही हैज़ अ फ्यू कोइंस। मतलब ये है अगर कोई मांगने वाला इस बंदे के पास, इस लड़के के पास आ जाता है, तो वो उसको कुछ ना कुछ, मांगने वाला यानी इसके पास आकर ये कहता है मुझे 50 सिक्के चाहिए, और ये आगे से उसको 10 सिक्के दे देता है, यानी इसने कुछ ना कुछ तो दिया ना। ऐसा तो नहीं कि इसके पास ऑलरेडी 2 सिक्के हैं, तो इस क्या देगा ये उसमें से, कुछ भी नहीं, ज़ीरो के बराबर। तो अब यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो से ऊपर है कुछ ना कुछ, हम जिसको डिस्कस करने हैं अ फ्यू की मदद से, कि यानी उसके पास 10 सिक्के जो थे उसने वो दे दिए, ठीक है। तो 10 सिक्के यानी कुछ ना कुछ उसने मांगने वाले को दिया। तो जब इस किस्म के सेंस हो, फिर हम लिखेंगे ही हैज़ अ फ्यू कॉइन्स, उसके पास कुछ ना कुछ भाई सिक्के थे जो उसने दे दिए। अब देखें, ज़िशान के पास कुछ किताबें हैं। ज़िशान हैज़ अ फ्यू बुक्स। अगर तो हम यहाँ पे ये ए लगा हुआ है, ये ए और ये वाला ए, जब इन ये ए जो लगा हुआ है हर फ्यू के साथ, अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो इसका मतलब हो जाता है कि ज़ीरो के बराबर वो किसी की मदद नहीं कर सकता। लेकिन जो ही हम आ फ्यू लगाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि भाई उसके पास कुछ ना कुछ है, वो बिल्कुल इनकार नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ आपको जो है वो 10% या 2%, 5% देगा, आपको कुछ ना कुछ देगा। अ फ्यू मीन्स हैव सम, यानी कुछ ना कुछ भाई है। ज़ीरो खाली हाथ आप वहाँ से नहीं लौटेंगे। जब किसी के पास कोई मदद लेने के लिए जाएंगे या कोई चीज़ लेने के लिए जाएंगे, वो कुछ ना कुछ आपको दे देगा इन सेंस ऑफ अ फ्यू, ठीक है। तो ज़िशान हैज़ अ फ्यू बुक्स। ज़िशान के पास आप गए, ज़िशान से आपने डिमांड की 10 बुक्स की, तो आगे से वो ज़िशान क्या करता है भाई, उसके पास 10 तो उसने नहीं दी आपको, उसने क्या किया, उसने आपको 3 बुक्स जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं। तो इसका मतलब हैव समथिंग, या कुछ ना कुछ तो है ना भाई, ज़ीरो तो नहीं है। तो इससे पहले जो फ्यू की सेंस हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था, जो फ्यू था, तो फ्यू में क्या क्या था कि ही
हैज़ फ्यू कोइंस या ज़िशान हैज़ फ्यू कोइंस, यानी वो आपकी मदद किसी किस्म की नहीं कर सकता ज़ीरो के बराबर। लेकिन जब हमने अ फ्यू के सेंस में आए तो उसमें कुछ ना कुछ मदद करने के लिए जो है वो हमें मिल जाता है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3, द फ्यू। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसको डीपली स्टडी कीजिएगा, ये 1-2 मरतबा देखने से आपको क्लियर होगा। तो देखते हैं इसका पॉइंट 3 जी। तो पॉइंट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ द फ्यू। फ्यू को कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखते हैं रूल्स। इस वर्ड यानी द फ्यू को भी काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। काउंटेबल प्लूरल नाउन या काउंटेबल प्लूरल नाउन्स, ठीक है। और वो कौन से नाउन्स हो सकते हैं, पहले ये जहन में रखिएगा बात कि अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, इन तीनों को हम काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये कंफर्म है, तीनों के लिए काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो अब क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन क्या है? नाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का नाम। मतलब मोबाइल्स, ये काउंट है, हम इनको गिन सकते हैं, एक मोबाइल, 2, 3, 4, 5, 6, इनको हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद हो सकता है किताबें हो सकती हैं, यानी बुक्स, बैग्स, टेबल्स, चेयर्स एटसेट्रा, यानी इस किस्म के जो वर्ड्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं, उनके साथ ही हम फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 2। इस वर्ड का मतलब जो कुछ भी आपके पास थोड़ा बहुत है, सारे का सारा किसी को देना या लेना वगैरह। अब आपके पास कोई मदद के लिए आता है तो आपके पास थोड़ा सा या थोड़े से, आप कह सकते हैं कि कोई चंद कोइंस है आपके पास, या आपके पास कोई भी चीज़ थोड़ी सी है, लेकिन वो सारी की सारी आप किसी को दे दें, तो इस सेंस में, इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं द फ्यू। तो इसको अब देखते हैं द फ्यू मतलब क्या है और कैसे हम इसको सीख सकते हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखिएगा कि मेरे पास जो चंद सिक्के हैं आप वो उधार ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मैं ये किसी को कह रहा हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास मेरा फ्रेंड आया, वो कह रहा मुझे कुछ दो, तो मैं उसको कह रहा हूँ भाई मेरे पास जो चंद सिक्के हैं वो सारे के सारे मैं आपको दे देता हूँ, यानी जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी है सारे का सारा। जब इस किस्म की सेंस हो, जब इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने हो कि भाई जो कुछ था उसके पास सारे का सारा, थोड़ा बहुत जितना भी उसने मुझे दे दिया, या उसके पास जो कुछ भी है। तो देखें मेरे पास चंद सिक्के हैं, आप वो उधार ले सकते हैं। तो अब क्या है कि जिसके पास मैं लेने गया हूँ या मेरे पास कोई लेने आया, तो मैं उसको क्या कह रहा हूँ, द फ्यू कोइंस आई हैव, यानी चंद सिक्के जो मेरे पास हैं, यू कैन बोरो, तुम मुझसे जो है वो उधार ले सकते हो। पॉइंट नंबर 2 देखें, उसके पास जो चंद मिनट हैं हमें लेने चाहिए, हमें लेने चाहिए जितने उसके पास यानी मिनट्स हैं, हम उसके फ्री मिनट्स जो हैं वो हम उससे फ़ायदा उठाएं। यानी मान लीजिए अब हम कि एक क्लास के 3-4 लड़के हैं, तो हम देखते हैं यार फ़लाँ टीचर के पास हम जो है वो 50 मिनट्स या 20 मिनट्स जो हैं वो हैं, तो हम क्यों ना हम उनसे जो है वो गुफ्तगू करें, हम उनसे डिस्कस करें, हमें जो है वो फ़ायदा हो, कोई चीज़ हमें सीखने के लिए मिले। तो अब हम क्या करते हैं, देखें उसके पास जो चंद मिनट हैं हमें लेने चाहिए। The few minutes he has we should take, the few minutes he has we should take, कि चंद मिनट उसके पास जितने हैं हमें वो लेने चाहिए जी। तो यहाँ पे देखें उसके पास जो चंद मिनट हैं हमें लेने चाहिए, the few minutes he has we should take। अब जब हम यूज़ करेंगे ना द फ्यू, तो द फ्यू के साथ क्या है कि इसके साथ एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी होगी, और वो डिस्क्रिप्शन क्या है, ही हैज़, आई हैज़, यानी कि द फ्यू कोइंस चंद सिक्के, आई हैव जो मेरे पास हैं। इस किस्म की सेंस में, इस किस्म के सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम द फ्यू का यूज़ करते हैं। कि मिसाल के तौर पर मैं किसी को कहता हूँ भाई मेरे पास जो चंद मोबाइल्स हैं वो सब के सब मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो इसका मतलब वो सब के सब इस किस्म के वर्ड आएंगे, या जो मेरे पास हैं, यानी जो मेरे पास हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखें द फ्यू कोइंस आई हैव, जो मेरे पास हैं सारे के सारे, द फ्यू कोइंस का मतलब होता है सारे के सारे थोड़े बहुत जितने भी सिक्के हैं
आई हैव जो मेरे पास हैं, यू कैन बोरो तुम ले सकते हो, द फ्यू मिनट्स ही हैज़ जितने भी फ्यू मिनट्स उसके पास हैं वो सारे के सारे, वी शुड टेक हमें जो है वो लेने चाहिए, हमें उनसे डिस्कस करनी चाहिए अपने जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक। तो एटसेट्रा इस किस्म के सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आइएगा, तो आपकी कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जाएगा। तो आई होप इट्स क्लियर। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।